और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। श्रद्धेय फादर मंजीत कुजूर, उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, डिनरी क्रूसवीर के सभी संचालक संचालिकाओं और पान डिनरी के सभी नन्हे मुन्ने क्रूसवीरों, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज जो उद्देश्य हमारे सामने है, क्रूसवीर तुम प्रभु पर भरोसा रखो और कर्मठ बनो। आज के तीनों पाठ में ये संदेश, तीन संदेश हम लोगों को दिए गए हैं। पहला पाठ में हमें प्रभु की महानता और अपने बच्चों के प्रति ईश्वर के प्रेम पर भरोसा रखने का संदेश मिला है। और दूसरे पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हमें संदेश मिला है कि हम अपने अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ बने रहें। और तीसरे पाठ में सुसमाचार में संदेश मिला है कि हम अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को हम दें। अब हम चलें पहले पाठ पर। इस संदेश को ग्रहण करने के लिए ईसायास नबी के काव्य में हमें पहला संदेश मिलता है, ईश्वर की महानता पर भरोसा रखने के लिए और अपने बच्चों के प्रति ईश्वर का प्रेम है, उस पर भरोसा आज हम करने के लिए सीखेंगे। हम ऐसे ईश्वर पर भरोसा करने के लिए सीखेंगे जिसका प्रेम हम लोगों को ढका रहेगा। यही ईसायास नबी के काव्य में लिखा गया है कि बच्चे ईश्वर के प्रेम से ढके रहेंगे। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को छाती से लगा लेती है, वैसे ही ईश्वर अपने बच्चों को छाती से लगा लेंगे। वे अपने प्रेम से उन्हें ढके रहेंगे। ईश्वर का प्रेम महान है, इतना महान है कि वह अपने बच्चों के पापों को वह क्षमा कर देते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि वे अपने बच्चों के पापों को कभी याद नहीं करेंगे। ईसायास नबी अपने काव्य में ऐसे ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं, ऐसे ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। और आगे लेखक ये भी कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम अपने बच्चों के प्रति विशाल है, इतना विशाल है कि वह अपने बच्चों के हर दुख तकलीफ में, हर कठिनाई में, हर मुसीबत में वह उनके साथ रहेंगे, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखो, उस ईश्वर पर हमें विश्वास, ऐसे ईश्वर पर आज हम विश्वास करने के लिए और भरोसा करने के लिए हम सीखेंगे। और ईश्वर का प्रेम अपने बच्चों के प्रति इतना स्थिर है कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस तरह से देखिए कि इस काव्य में ईश्वर की महानता का बखान किया गया है और बच्चों के प्रति ईश्वर के प्रेम की व्याख्या की गई है, जिस पर हम लोगों को भरोसा करनी है, जिस पर हम लोगों को विश्वास करना है। और आज हमें यही चीज हम सीखेंगे। ईश्वर पर भरोसा, उस ईश्वर पर भरोसा करने के लिए सीखेंगे, उस ईश्वर पर विश्वास करने के लिए सीखेंगे जिसका प्रेम अपने बच्चों के प्रति इतना महान है। इस तरह से पहले पाठ में हमें ईश्वर की महानता और बच्चों के प्रति प्रेम पर विश्वास करने, भरोसा करने के लिए आज हम लोग सीख रहे हैं। अब हम चलें दूसरे पाठ में। दूसरा पाठ
इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र है, अध्याय 6, वचन संख्याएं हैं 13 से 20 तक। यहाँ हम सीखेंगे अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ बनने के लिए सीखेंगे। और इस पद में लेखक अपने पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे ईश्वर के वादों पर भरोसा रखें। ईश्वर ने हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ वादा किया है जिस पर भरोसा करने के लिए कहा गया है। और लेखक सबसे पहले उदाहरण स्वरूप हमें समझाते हैं कि वे इब्राहिम से वादा किए थे। आप देखेंगे कि इब्राहिम अध्याय 6 वचन संख्या 14 में, यदि आपका बाइबल है आपके हाथ में तो आप देख सकते हैं। इब्रानियों के नाम अध्याय 6 वाक्य 14 में ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम अपने जीवन में इन वादों को पूरा करने के लिए वे अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ बने रहते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ बने रहना का अर्थ है कि यह वादा, ईश्वर का वादा सच्चा है और इस सच्चे वादे पर भरोसा रखना है। इस सच्चे वादे पर हमें विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह से इब्राहिम ईश्वर के वादे पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। इब्राहिम अपने कर्तव्य के प्रति और आगे कर्मठ बने रहते हैं कि अपने जीवन में इस वादा को पूरा करने के लिए वो ईश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात इब्राहिम के जीवन से हमको सीखने को मिलती है कि किस तरह से वो अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ रहता है। वह अपने जीवन में ईश्वर का वादा पूरा होने के लिए वह लोगों की सेवा में लगा रहता है, ईश्वर की सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, इब्राहिम अपने जीवन में ईश्वर का वादा पूरा करने के लिए वह ईश्वर के प्रेम और ईश्वर का साथ का अनुभव करते हैं। यह बहुत बड़ा संदेश है कि ईश्वर ने जब इब्राहिम से वादा किया था तो अपने जीवन में इस वादा को पूरा करने के लिए ईश्वर के प्रेम को और ईश्वर का साथ को वे महसूस करते हैं, अपने जीवन में वे अनुभव करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी शिक्षा आज हमें भी मिल रही है कि किस तरह से हम अपने कर्तव्य के प्रति हमको कर्मठ बने रहना। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में ईश्वर ने कुछ ना कुछ वादा करके रखा है। जिस तरह से इब्राहिम के जीवन में उन्होंने वादा करके रखा है और उस वादा को पूरा करने के लिए वे अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ बने रहते हैं। हमें भी यही चाहिए कि ईश्वर हमारे प्रत्येक के जीवन में कुछ ना कुछ वादा कर चुके हैं और उस वादा को पूरा होने के लिए हमें अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ बने रहना चाहिए। इस तरह से आज का उद्देश्य जो है, तुम क्रूसवीर, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। ऐसे ईश्वर पर भरोसा रखो जिसका प्रेम बच्चों के प्रति महान है। उसकी महानता को लेकर के, महानता पर हम भरोसा रखते हैं। उस बच्चों के प्रति जो प्रेम है उस पर हम भरोसा रखते हैं। और दूसरी बात कि ईश्वर हमारे जीवन में जो वादा किए हैं उस वादा को पूरा करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति हमें कर्मठ बने रहना चाहिए। तभी केवल जान करके हमारे वादे पूरे होते हैं। जिस तरह से इब्राहिम अध्याय 6 वचन संख्या 15 में वे लिखा है, इब्राहिम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। ईश्वर ने जो वादा इब्राहिम से किया था
ये वादा पूरा होने में बहुत वर्ष लगे, बहुत समय लगे। और इब्राहिम अपनी ओर से वो धैर्य बने रहे, धीरज उन्होंने धीरज बना करके रखे अपने जीवन में। जब तक ये वादा अपने जीवन में पूरा नहीं हुआ, वे ईश्वर के नाम को महिमा देते रहे। यही कर्तव्य आज हम सभी पुरुषवीरों को करना है कि जब तक ईश्वर का वादा हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है, तब तक हम ईश्वर के नाम को महिमा हम देते रहेंगे। अब हम चलें तीसरे पाठ में, सुसमाचार में। लूकस अध्याय 12 वचन संख्या 22 से हम देखेंगे, 22 से लेकर के 32 तक। यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि जीवन में तुम्हें किस तरह से चलना चाहिए, जीवन में तुम्हें किस तरह से चलना चाहिए। ये शिक्षा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को देते हैं। और वे कहते हैं कि तुम अपने जीवन में पहले ईश्वर को स्थान दो, अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दो। और इसलिए आज के सुसमाचार में वे कहते हैं, बतलाते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में किस तरह से चलना है वो उसको नहीं जानते हैं, और न ही अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान में रखना है ये भी वो नहीं जानते। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अन्य चीजों को लेकर के चिंता करते हैं, और इसलिए प्रभु उसको सही तरीके से कहते हैं कि लोग देखो, चिंता मत करो। लोग क्या जीवन निर्वाह की चिंता करते हैं, खाने पीने की चिंता करते हैं, पहनने ओढ़ने की चिंता करते हैं, और ईश्वर इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि उनकी शिक्षा में वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन में ईश्वर को रखो। और जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठ बने रहते हैं और जीवन में चलने के लिए जानते हैं, वे अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हमारा और एक लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य है, और वह अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वर्ग राज की प्राप्ति है। स्वर्ग राज की प्राप्ति यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किसका साथ लेना चाहिए, ये हमें आज जानना चाहिए। हमारा लक्ष्य है स्वर्ग राज की प्राप्ति। आप सभी क्रूसवीरों स्वर्ग राज जाना चाहते हो जी? कौन कौन स्वर्ग राज जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग स्वर्ग राज जाना चाहते हो? हाथ नीचे करें। कौन कौन मरना चाहते हैं ईश्वर के लिए? ईश्वर के लिए मरना चाहते हैं? सच्चे क्रूसवीर हैं। ये देखिए, ये क्रूसवीर, हाथ नीचे करेंगे, सच्चे क्रूसवीर हैं। ये ईश्वर के लिए जीना और मरना चाहते हैं, और इससे आपको क्या होगी? स्वर्ग राज की प्राप्ति। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, स्वर्ग राज की प्राप्ति के लिए यदि आप भोजन की चिंता करेंगे, भोजन को पहला स्थान देंगे, अपने कपड़े को पहला स्थान देंगे, खाने पीने की चीज को पहला स्थान देंगे, तो ये स्वर्ग राज की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए हमें कुछ और करना है। मैं आप लोगों से एक सवाल ये भी पूछूंगा कि बच्चों, अपने जीवन में आप देखिए, अपने सिर के बाल को देखिए, अपने सिर के बाल, अपने कान को देखिए, अपने नाक को देखिए, अपने आंख को देखिए, अपने मुंह को देखिए, अपने ओंठ को देखिए, अपने मुंह को देखिए। इनमें से सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हैं? सबसे ज्यादा चिंता आप किसके लिए करते हैं? मुंह के लिए, जीभ के लिए, आंख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, बाल के लिए। सबसे ज्यादा चिंता आप किसके लिए करते हैं? आंख के लिए, नाक के लिए। कुछ बच्चे नाक के लिए,
बोल रहे हैं। कुछ बच्चे आंख के लिए चिंता कर, आपने सही कहा। और कुछ लोग अपने बाल की भी चिंता करते, इतनी चिंता करते हैं कि आज अपने बाल को कोई सफेद देखना नहीं चाहता है। और आज भी बहुत सारे लोग अपने बाल काला करके ही आए होंगे। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त इसी को कहते हैं, आप चिंता मत करो। हम अपने बाल की चिंता करते हैं, अपने कान, अब से कान को भी देखिए, बहुत सारे हमारी बहनें होंगी, बालिकाएं, अपना कान को देखिए। आप इतनी चिंता करते हैं कि अपने कान में सोने की वो होगी, चाहे चांदी की होगी, आप इतनी चिंता उसके लिए करते हैं। तभी कहने का मतलब कि चिंता करना मतलब आप प्यार करना है। कुछ बहनें होंगे, अपने नाक को देखिए, अपने नाक में भी कुछ सोने और चांदी होंगे किसी के, ये भी होंगे, ये भी होंगे। क्यों ये सब है? आप उसकी चिंता करते हैं। और इससे भी ज्यादा बच्चों, हम लोग सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा प्यार हम लोग अपने मुंह की करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने मुंह की चिंता कैसे करते हैं? अपने मुंह की चिंता कैसे करते हैं? सुबह सबसे पहले मुंह नाश्ता मांगता है और उसके लिए तुरंत व्यवस्था करते हैं। 12 बजे भोजन की व्यवस्था मुंह के लिए, और शाम को भोजन की व्यवस्था मुंह के लिए हम लोग करते हैं। और ना जाने अभी थोड़ी सी अवकाश मिले, कुछ बच्चे अभी बगल में ठेला रहेगा वहां दौड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग किसकी चिंता करते हैं? मुंह की चिंता करते। इतना प्यार मुंह से है, इतना प्यार मुंह से है। इतना ही नहीं, कुछ बालिकाएं होंगी जो अपने होंठ को भी बहुत प्यार करते हैं। और होंठ पे क्या लगा है? लिपस्टिक लगा है। बच्चे बोल रहे हैं लिपस्टिक लगा है। देखिए, हमारे बच्चे, हम लोग अपने होंठ से भी इतना प्यार करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त इसी को कहते हैं, क्यों तुम इसकी चिंता करते हो? ये क्यों तुम इतने चिंता करते हो? हमारे कुछ भाई लोग भी होंगे, कुछ पिता लोग भी हैं, वो लोग भी अपने मुंह की चिंता करते हैं। उनके मुंह में अभी भी तंबाकू होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप मुंह की चिंता करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने होंठ की चिंता करते हैं, उनके होंठ पर क्या है? बीड़ी और सिगरेट भी हो सकते हैं। ये क्या है? एक चिंता की बात है। चिंता कहने का मतलब कि हम लोग अपने होंठ से, हम लोग अपने मुंह से इतना प्यार करते हैं। इससे भी ज्यादा हम लोग अपने जीभ को प्यार करते हैं। एक हकीकत की बात है, हम लोग जो भी खाते हैं पेट के लिए नहीं खाते हैं। क्या के लिए खाते हैं? जीभ के लिए। जीभ के लिए जो मीठा है ना, हम वही खाएंगे। पेट उधर गैस्ट्रिक हो पेट में, या पेट में पचे ना पचे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग पेट के लिए नहीं खाते हैं। आजकल हम लोग क्या के लिए खाते हैं? जीभ के लिए खाते हैं। देखिए, हम लोग अपने मुंह की फिक्र इतना करते हैं, चिंता हम इतनी करते हैं, अपने जीभ की चिंता, अपने होंठ की चिंता, अपने नाक की चिंता, अपने कान की चिंता, अपने बाल की चिंता, हम लोग इतनी चिंता करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं 29 में, संत लूकस 12, अगर आप अपना बाइबल रखे हैं, संत लूकस 12 वाक्य 29 में वे कहते हैं, देखो, तुम खाने पीने की खोज में लगे रहते हो। खाने पीने की चीज कौन खोजता है? मुंह। और इसी की चिंता हम करते रहते हैं। इन सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। अब एक सवाल आता है, जब ये चर्चाएं चल रही थी, तब आप पूछ सकते हैं, अपने बाल से पूछिए, अपने नाक से पूछिए, अपने कान से पूछिए, अपने मुंह से, अपने जीभ से पूछिए कि तुम हमको कब तक साथ दोगे? ये मुंह हमको कब तक साथ देंगे? ये जीभ हमें कब तक साथ देंगे? ये कान हमें कब तक साथ देंगे? ये जीभ, ये मुंह, ये नाक, ये कान, ये बाल हमें सिर्फ कब्र तक साथ देंगे। कहां तक साथ देंगे? और हमको उससे आगे जाना है। कब्र से आगे मतलब स्वर्ग राज, हमारा वो लक्ष्य है।
तो स्वर्ग राज तक कौन हमारा साथ देगा? ये बाल, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये जीभ कौन साथ देगा? कब्र के बाद तक कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? देखिए ये चर्चा एक व्यक्ति चुपचाप सुन रहा था। एक व्यक्ति चुपचाप सुन रहा था। आंख बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ कब्र तक साथ दूंगा, नाक भी बोलता है मैं तुम्हें कब्र तक साथ दूंगा, मुंह भी बोलता है मैं बस तुम्हें कब्र तक साथ दूंगा, कब्र के बाद साथ नहीं दूंगा। एक व्यक्ति ये चर्चा चुपचाप सुन रहा था और वह तुरंत आके बोलता है मैं तुम्हें